योगी जी की 4 साल सरकार आएगी तो जैसा गंजे के सिर से बाल चले गए ना, बंदर को नखून दे दिया था, वो कहीं वो अपने नखूनों से खून ना निकाल लें। उन्हें तो सन्यासी आदमी संन्यास करना पड़ेगा, वन में जाएगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो सीख काम है, तब करके भगवान से ये ले काम है जिनसे राम राज्य लाने करा है। राम राज्य नहीं है, रावण राज्य है, जैसा लंका में रावण ने राज्य करा था, और हाँ, और दुर्योधन महाभारत में करा था। लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को लेकर आए थे। राम मंदिर तो बन रहा है उत्तर प्रदेश में, तो हमें राम मंदिर की बननी थोड़ी है। वोट उसी से मिलता है ना, वोट उसी से पहले ले लिया, धोखा देकर अब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये मन मंदिर बना उनके पूजन को, आलिशान, इससे बड़ा अच्छा मंदिर नहीं है इंसान का, मानव से। जब मानव और इंसान का मंदिर बनाया है उस भगवान ने आलिशान, तो उन मंदिरों की क्या जरूरत है पूजा करने की? तो अपने माँ बाप की पूजा करेंगे तो वही हमारे राम है। किसान कह रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल गए थे, हाँ, बीजेपी के खिलाफ, उसी तरह से यूपी में जाएंगे जगह जगह। अरे वो तो हम खुद ही करेंगे ना, प्रचार भी करेंगे जैसे ये लोग प्रचार करते हैं। मोदी ने झूठे आंसू बहाए, मुझे भी दर्द हो रहा है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, मुझे आत्मा से और आंखों से आंसू बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं कि इतना महानालायक झूठा आदमी हिंदुस्तान में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। जिस प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती हो उसे त्याग पत्र देकर सरकार भंग कर देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी तो मजबूत हैं, मजबूत। तो अरे मजबूती है तो अब 2024 में दिखा देंगे, 2022 में दिखा देंगे कितनी बड़ी मजबूती है। जो बीजेपी थी सरकार चलाने वाली, वो बीजेपी खत्म हो चुकी है, वो लीडर खत्म हो गए। ये कौन है? ये वो लीडर खत्म हो गए जो लीडर इस मोदी को लाए थे। जो पाकिस्तानी या विदेशी है, जो हिंदुस्तान का बनकर ऐसा लाए, हिंदुस्तानी है भाई ये, आज वो लीडर खत्म हो गए बीजेपी के। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं देश में, तो मजबूत प्रधानमंत्री बन सके। तो मजबूत प्रधानमंत्री ये पार्टियां ढूंढेंगे, हमारा काम वोट देने का है। हमारा काम ये नहीं हम उसे वोट दें उसे दें, ये तो आपस में ये पार्टियां करें उस प्रकार निष्ठा। अभी जो किसान आंदोलन है ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये पहले किसान आंदोलन था, अभी ये पूरे देश का एक व्यापक आंदोलन बन गया है। इसमें जो किसान, मजदूर, व्यापारी सब लोग इसमें शामिल हो गए हैं। अभी इसको इस योजनाबद्ध तरीके से चलाएंगे कि जहाँ की नफरी भी मेंटेन रखेंगे। और जैसे हमने बंगाल में जा करके लोगों को वास्तविकता बताई है इस गवर्नमेंट की, ऐसे ही हम यूपी में भी जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर तरीके से उनको समझाएंगे कि बीजेपी को वोट ना दो और जिसको मर्जी, जो इनको हराने के समक्ष है उसको वोट दे दो। सूबेदार जी, किसान पहले आए थे तो कह रहे थे कि हम जो तीनों किसान कानून है इनको वापस करा कर जाएंगे, अब कहते हैं सरकार वापस करेंगे। ऐसे है कि जो गवर्नमेंट है ना, जो 2014 में जो जुमलेबाजी करके, धोखे वादे करके, लोगों को वर्गला के जो धोखे से जो गवर्नमेंट सत्ता में आई। अच्छा। 2019 में इसने इतना मैनेजमेंट कर लिया कि इसने चोन कमीशन सबको मैनेजमेंट कर लिया, जो ईवीएम के जोर पर जो सत्ता में आई है। अच्छा। अभी अगर जो लोकतंत्र में सही वोटों से आई होती तो इतनी पब्लिक को रोडों पे नहीं बिठाती ये। अच्छा। अगर आज की डेट में होगा नहीं ऐसे। अगर चोन कमीशन कह दे कि अगला चोन जो बैलेट पेपर से होगा 2 घंटे में जो किसानों से फैसला कर लेंगे। अब इनको दिखता है कि हम वोट तो जहाँ हमारे को जरूरत पड़ेगी हम ईवीएम मशीन से ले लेंगे। हाँ सूबेदार जी, मोदी सरकार को 7 साल हो गए हैं, शासन 2 चल रहा है मोदी जी का। मोदी सरकार ने बहुत कड़े फैसले लिए थे, कड़वी दवाई दी थी जनता को, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, 370, 35A, 3 तलाक, 3 किसान कानून। सरकार किसी में भी पीछे नहीं हटी है, अब किसान पीछे पड़ रहे हैं सरकार के। ये कड़े फैसले नहीं थे, एक किस्म की सज़ा दी गई लोगों को। सज़ा के तौर पर ये अध्यादेश तब लाया जाता है जब बहुत इमरजेंसी होती है देश में, कि हमारे पास टाइम नहीं है जो बहस करने का, इसको पास कराने का, तो अध्यादेश ले करके काम चलाया जाता है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने में फिर उसको कानून में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इन्होंने क्या किया कि 2000 ये जो काले कानून जो बनाए हैं सब कोरोना की आड़ में, ये तो 3-5 साल से पहले से जो उनके सेल वगैरह तैयार हो रहे थे, सब इनकी मैनेजमेंट थी, सिर्फ मौका ताक रहे थे कि जब कोरोना आ गया तो इन्होंने उसको चोरी से जो पास कर दिए। अभी राज्यसभा में तो इनका बहुमत भी नहीं था, वहाँ से कैसे पास हो गया? हुल्लड़बाजी से पास किया गया, ये हुल्लड़बाजी से पार करा के इन्होंने लागू किया है। क्या देश में विपक्ष की भूमिका नहीं रही? देश में इन्होंने यही किया है, इन्होंने पहले विपक्ष को मारा पैसे के जोर पे, उसके बाद चोन कमीशन को खरीदा, सीबीआई को खरीदा, अपने सुप्रीम कोर्ट को दे। इसका कोई संस्था छोड़ी नहीं है कि जहाँ को हम आदमी इंसाफ की तवज्जो कर सके। अगर हम कहते हैं राष्ट्रपति राज लागू, राष्ट्रपति भी नहीं का है।
पूरा इन्होंने मैंने मैनेज कर रखा है। इसने 2019 से लेकर के अभी तक जो खरीदारी की है। तो सूबेदार जी, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो तो खुद कहते हैं कि 50 साल राज करने आए हम देश में। वो तो कहते हैं, तो हर एक कहता है। और औरंगजेब कहता था मैं 500 साल करूँगा, कहाँ है वो अभी आजकल, कहाँ मिलता है वो? आप सर औरंगजेब कह रहे हैं इनको, ये तो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है। लोकतंत्र में चुनिया ना, हमने पहले बता दिया ना कि धोखे से ये गवर्नमेंट नहीं, जो दीमक है देश के लिए। जैसे दीमक आवाज नहीं ना करता, धीरे धीरे काटता है। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, 6 महीने के बाद 5 रुपये डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। गवर्नमेंट लोगों ने हंगामा किया, 2.5 रुपये ख़त्म कर दिया, 2.5 रुपया रख लिया। जो रोज़ ही बढ़ाता है सर, कैसे रोज़ ही बढ़ाता है, 1 महीने में 5-5 रुपये बढ़ा देता है। ये सरकार का ये कहना है कि 70 साल में जो गड्ढे खोदे थे ना दूसरी सरकार ने, हम उनको भर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है। अब जो 70 साल में 40-50 रुपये तक पहुंचा था, इसने 7 साल में 100 रुपया बचा दिया। कौन सा खड्डा इसने पूरा किया? खड्डे इसने खोदे हैं, खड्डे इसने गहरे किए हैं। जो 40 रुपये पेट्रोल होता था, 50 रुपये इनकी जो एक्टर है क्या उसको कहते हैं, वो कपड़े तार के रोडों पे आ जाती थी। आज कहाँ चले गए, कहाँ गायब होगी, कहाँ इसी के आगे बैठी हुई सब लोग? क्यों नहीं वो विद्रोह करते इसका? सर 200 रुपये के लगभग सरसों का तेल है, 100 रुपये डीजल हो जा लगभग, 100 पेट्रोल हो गया ऊपर उससे। लेकिन आम लोग है जो रोजी रोज खाता है, कमाता है, कोई लोग विरोध करता नहीं दिख रहा सड़क पे मोदी का। विरोध करने जो लैग छोड़ा ही नहीं इसने इतना मार दिया। अभी 2-2 हज़ार रुपया किसानों को दे रहा है 3 महीने के बाद। हमारी ट्राली 25,000 रुपया सस्ती क्यों खरीदता है वो? हमारी एक ट्राली पे 25,000 रुपया कमाता है वो। हमारी 3 ट्राली जाती 75,000 कमाता है। देता क्या हमारे को साल का? एक बार हमारे को किसान को फसल का रेट पूरा दे, उसको कोई कर्जा माफ़ी की जरूरत नहीं है, उसको कोई 2,000 की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी ना, थी ना है ना रहेगी। अभी तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ बेचा है, हम भी वहाँ से आ रहे हैं। अभी तक ट्रालियाँ मंडियों में खड़ी है। अगर उनसे मैनेज करते हैं कि 100-150 रुपया ले लो, 2 किलो करता ले लो, तो बारदाना रात रात आ जाता है। अगर हम कहते हैं कि 1975 रुपये हमारा रेट मानता, तो कहते बारदाने नहीं है। मोदी जी ने जो वर्जन दिया था, ये संसद में दिया था, रिकॉर्ड किया जाता है वर्जन कि एमएसपी थी, है और रहेगी। अभी तो झूठ नहीं बोल सकते। अभी बता के हटा ना मैं, अभी ना है तो ना रहेगी। अभी हम गेहूँ बेच के आ रहे हैं यार, अभी भी ट्रालियाँ खड़ी मंडियों में। ना एमएसपी थी, ना है ना रहेगी। इनके राज्य में कोई भी जो कह नहीं और करनी में इनका दिन रात का अंतर है। जो इन्होंने करना वो कहते नहीं है, अच्छा, जो कहते वो करते नहीं है। तो इतनी सारी आप खामियां बता रहे हैं सर सरकार में, तो वोट कैसे मिलता है इनको? वोट तो 2014 में कैसे लिया हमने बता दिया, 2019 में कैसे लिया हमने बता दिया। अभी लेंगे तो बताना। अभी बंगाल में मिला इनको, यही हाल दशा इनकी इधर होगी। वो तो सर उन्होंने कल मीटिंग करी थी, कहे 300 के पार जाएंगे हमारी वोट सीटें यूपी में। वो तो कहते हैं 300 के, वो तो बंगाल में कहते थे कि 200 के पार, 250 के पार। 2 मई दीदी गई, कौन गया उधर से? अच्छा, मोदी 20 दिन किसी को दिखाई नहीं दिया, मैं ऐसे बैठे रहा आगे दिल्ली में। कौन गया? ऐसे इधर से जाएंगे। अच्छा सर, मोदी जी 7 साल में 8 बार रोए हैं सार्वजनिक मंच पर, उनके जो आंसू निकले हैं, किस तरह से देखते हैं उनके आंसुओं को आप? आंसू जो एक्टर है ना, उसको बहुत तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। ट्रेनिंग एक एक्टर के आंसू की कोई अहमियत नहीं होती, रोल के तौर पे करता है। अगर प्रधानमंत्री रोने लग गया तो देश की गरीब जनता को कौन चुप कराएगा, कौन गले लगाएगा? लेकिन जो देश की मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो ये कहती है कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं। ये वो मीडिया है जो इसकी खरीदी हुई है, जो उसको गोदी मीडिया कहते हैं। आप लोग हमारे से भी अच्छी तरह जानते हैं। कौन किसकी दाढ़ी से दाढ़ी क्यों बढ़ाता है? ये बंगाल की इलेक्शन आ गई, रविंद्रनाथ टैगोर बनने गया वहाँ, ये बरूपिया है। अभी हम सिफत नहीं करते कि जैसे मोहसिन सरदार जी हमारी कास्ट का था, उसने 10 साल एक ही पगड़ी की कलर में देश में राज कर लिया। मोदी का कलर ढूंढ सकते कौन सा है? एक दिन में 7 कलर बदली करता है। सर जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में बीजेपी का विरोध हो रहा है बड़े पैमाने पर, यूपी और उत्तराखंड में कर पाएगी जनता? करेगी, लेकिन माहौल इलाके का, उनके लोगों का, उनके रहन सहन, उनके जो शुरू से जो उनका इतिहास है, उसका थोड़ा फर्क पड़ता है। जैसे पश्चिमी यूपी है, इसमें भी बराबर पे आ गया। जो पश्चिमी यूपी अभी आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। अभी देखो हमारे, अभी हम इलेक्शन देख के आ रहे हैं, इनको जो 3500 कुछ थे जिला परिषद के, ये 3000 के करीब सिमट के रह गए 500। 20% सीट है केवल। हाँ, सिर्फ 500 इनको मिला है, वो भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई हाई लेवल पे उधर के जगह। कोई इनको पूछ नहीं रहा गाँव में।